Hello everyone, welcome to Areva Genius. I am Neetu and I am going to discuss with you general science subject is chemistry and this is the series of 300 question which will be sufficient for your DFCCIL exam. I have been preparing for the government exam since 2018 and I have qualified some exams like CGL, RRB JE and IBACIO and SSC post selection. So this is the previous year question which we are going to discuss. So let's start the class. So the first question is, when a glass rod is rubbed with dry silk cloth, the charge acquired by the glass rod is. So जब भी हम सिल्क क्लॉथ में ग्लास रड को रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो क्लॉथ होता है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे ग्लास रॉड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर सिल्क क्लॉथ के बारे में पूछा जाता तो यही आंसर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये दोनों क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली DFCCIL के सिग्नल एंड टेलीकॉम में एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पिक किया है। ओके, सो a device used to test whether any object is carrying a charge or not is known as. So stethoscope is used by doctor only. Coulomb device is used to measure very small charges. Electrostatic device is related to electric field. So the answer is none other than electroscope. Moving to the next question. व्हाट इज़ ड्राई आइस? ये रेलवे के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। जब भी रेलवे का एग्जाम होता है तो वो किसी न किसी शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछ ही लेता है। सो ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यू कैन से दैट सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस। ओके, नेक्स्ट इज लाफिंग गैस। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है रेलवे का। सो लाफिंग गैस जो है वो किसको बोला जाता है, N2O को बोला जाता है एंड N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड। So answer will be nitrous oxide. Next question है, which type of acid is present in tomato? हम इस चारों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। फास्फोरिक एसिड जो है वो बॉडी में मिलता है। टार्टरिक एसिड जो है वो इमली में मिलता है जिसको इंग्लिश में टैमरिन बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटो में मिलता है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है वो किस में मिलता है, कर्ड में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज। सो बेसिकली वॉशिंग सोडा जो है उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त आप हरी में नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी बेकिंग सोडा पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और जब भी वॉशिंग सोडा पूछा जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का वो होता है NO2CO3, Na2CO3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका रेंज जो होता है पीएच का वो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में। ओके, सो ये या तो वो लिखा हुआ होगा 7.4 ऑप्शन में दिया हुआ होगा, या तो फिर ये हो जाएगा कि 7.35 से 7.45 का रेंज जो है ये भी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप पीएच लेवल पे देख सकते हैं कि 7 से नीचे भी डेंजरस है और 7.45 से ऊपर भी डेंजरस है। ओके, एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, तो सॉल्ट का भी जो पीएच होता है वो 7 होता है और वाटर का पीएच जो होता है वो भी 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मर्क्यूरी। सो ऐसा मेटल जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरी यानी Hg। और ये बहुत हैवी मेटल होता है लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है। और इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए, यहाँ मेटल के जगह पे नॉन मेटल अगर डाल दिया जाए तो नॉन मेटल जो होता है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर? सो हम अब ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है जहाँ पे सबसे पहले हुआ था डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। इन्होंने बताया था कि 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और इस तरह से वो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट्स में बताया गया था कि एवरी 8th एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन ये भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था। सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा है जो मॉजले ने बनाया था, वो एटॉमिक नंबर पे बनाया था। तो यही इसका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3 और ये जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सो एम्फोटेरिक का मतलब है एसिडिक भी होता है वो और बेसिक भी होता है, दोनों होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस। सो एटोमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। ओके, एंड ये जो फास्फोरस है वो ऐसे लिखा जाता है इसको P4, तो ये टेट्रा एटोमिक होगा। और आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का डायटोमिसिटी होता है, ऑक्सीजन का डायटोमिसिटी होता है, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर ना, तो ये S8 में भी एग्जिस्ट करता है और S4 में भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस के लिए? टेट्राएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लोग जानते हुए भी जनरली गलत कर देते हैं एग्जाम के प्रश्न में, क्योंकि यहाँ आंसर केल्विन में पूछा गया है। हम सबसे पहले रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर कितना होगा? 298 केल्विन। अब यहाँ पे 298 केल्विन भी दिया हुआ है, 273 भी केल्विन दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज होकर समटाइम्स कुछ और भी लगा सकते हैं। सो बी केयरफुल, इजी क्वेश्चन के लिए सावधान रहें, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 298 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू। यहाँ पे आप फिगर देखो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रेड। और अगर बेस की बात करें तो बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो आप एक निमोनिक्स याद करेंगे, याद रखेंगे ABR कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड BRB दैट बेसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, और आप क्या याद रखेंगे कि एसिड जो होता है वो सार टेस्ट का होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है इसका, और बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है, कड़वा टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? कड़वा टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी व्हेन इट्स अचीव दैट्स स्टेट। अब इसमें बताइए स्टेबिलिटी कब आता है उसमें? डुप्लेट में आता है, ऑक्टेट में आता है, दोनों चाहिए या कुछ और? तो यहाँ पे देखो, सी दिस, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ड्यूप्लेट में ये स्टेबल है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ऑक्टेट में स्टेबल है। ओके, सो यहाँ ज़रूरी है कि आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे या तो डुप्लेट होगा या तो ऑक्टेट होगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who first discovered that every eighth element had properties similar to that of the first। इस क्वेश्चन का जवाब अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही दे दिया है, बट स्टिल आप मैं बता देती हूँ आंसर। दैट मोजले नहीं होगा, डॉबर्नियर ट्रायड्स दिया था, मैंडलीव नहीं होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो ऐसा सिद्धांत है जिसमें हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट के बराबर में होता है। ओके, so these are the questions. Now I just want to say that by failing to prepare you are preparing to fail। अगर आपने प्लानिंग करने में फेल हो जाते हो तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। तो अगर आपने एग्ज़ाम सोच रहे हो कि एग्ज़ाम जब आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी से ही पढ़ना है। एटलीस्ट आप 2 आवर्स के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो, और क्लासेस जो है वो डेली अटेम्प्ट करो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।